खुर्रम साहब, सबसे पहले मैं मुबारकबाद हम सब के लिए। हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की फ़ौज हमारा प्राइड है और ज़ाहिर बात है जब उसके अंदर अच्छी और मुस्बत तब्दीलियाँ होती हैं, नई कमांड आती है तो बहुत भी लग जाती हैं। लेकिन सबसे पहले इशू ये है कि इस वक्त मुल्क में एक सियासी क्राइसिस मौजूद है। एक जमात जो कि बहुत बड़ी जमात है, मकबूल भी है, उसके लीडर सड़कों पर हैं और अब 26 को वो इस्लामाबाद पिंडी भी आ रहे हैं। उनकी डिमांड अब ये है कि एक तो वो हकीकी आज़ादी चाहते हैं, वो शायद पता नहीं आप उन्हें दिलवा पाएँ या नहीं, लेकिन इलेक्शन की डेट वो यकीनी तौर पर आपसे चाह रहे हैं और वो ये भी उम्मीद करते हैं कि इवन नए आने वाली जो फ़ौजी क़यादत है वो भी इस सिलसिले में मदद दे। तो क्या आपको लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर आप के अंदर किसी सालिस को बैठना ज़रूरी है या आप सब आपस में मामलात को हल कर सकते हैं? मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का जो आइनी इख्तियार था वो एक आइनी और कानूनी तरीके से उन्होंने एक्सरसाइज किया और ये जो दो बड़ी हसास अपॉइंटमेंट्स हैं ये कामयाबी से पूरी तरह उस पर अमल दरामद हो गया। देखिए, मैं इस पे आपसे बड़ा बादब इख्तलाफ करूँगा। देखिए, बहरान सिर्फ उन 100 मीटर में है जहाँ ये फसादी फितना जो है वो सड़क के ऊपर मौजूद होता है। उसके अलावा पूरा मुल्क पुरअमन है। अच्छा। लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं और पाकिस्तान के तमाम शहर जो हैं वहाँ एक मामूल की ज़िंदगी जारी है। अच्छा। तो ये जमहूरियत में अगर कोई सियासी जमात सड़क पर आके प्रोटेस्ट करना चाहती है तो ये बहरान नहीं है। बहरान इमरान खान ने तब पैदा किया था जब वो तशद्दुद की धमकियां देते थे। तब वो कहते थे कि हम ये कर देंगे, हम इस तरह हमलावर होंगे कैपिटल के ऊपर। और ये आपके नाज़रीन को अगर भूल गया हो तो मैं याद करा दूं कि 2016 में इन्हीं दिनों में ये खैबर पख्तूनख्वा से बाकायदा मुसल्लह होकर हमलावर हुए थे इस्लामाबाद के ऊपर। तब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मौजूद थे अपने मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पे। तो इनका एक रिकॉर्ड है तशद्दुद का, पार्लियामान के जंगले तोड़ने का, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की हड्डियां तोड़ने का, ज़दोकोब करने का, पाकिस्तान टेलीविज़न पर डंडे लेकर कब्जे करने का। तो जब वो कोई सियासी जमात तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने का इंदिया देती है तब ज़रूर एक बहरान पैदा होता है। अदरवाइज़ वो आना चाहते हैं ज़रूर आएँ। और चूँकि अब एक सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा तौर पे एक जजमेंट है फैज़ाबाद धरने के ऊपर, तो अगर इमरान खान उन हदूद व क़यूद में रहते हुए इस्लामाबाद आके बैठना चाहते हैं, हम पर तनकीद करना चाहते हैं, ज़रूर करें। और ये कोई बहरान नहीं है, ये जमहूरियतों में होता है और होना चाहिए। और हमें उनकी डिमांड तो पुरअमन रहेगा और इस्लामाबाद के शहरियों की जान माल महफूज है। खुर्रम साहब, लेकिन सियासी मसाइल या सियासी कॉन्फ्लिक्ट्स का रेजोल्यूशन भी अच्छी बात है, तमाम सियासतदानों ने मिलकर ही करना होता है और अच्छी बात है, मिलकर ही करें। लेकिन क्या एक दफ़ा फिर अब चूँकि ये मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया, तैनातियाँ हो गई हैं और प्रोफेशनल इदारा है वो अपने मामलात खुद देखेगा। मसला ये है कि सियासी मसला अभी भी कॉन्फ्लिक्ट एक मौजूद है। इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन चाह रहे हैं, आप उस वक्त उस पर बात करने के लिए एक हद तक तैयार है, लेकिन आप कहते हैं शराइत के साथ आप किसी भी डायलॉग में नहीं बैठेंगे। सवाल यह है कि क्या आप ये जो एक कैफियत है इसको दूर करने में कोई आप किरदार अदा करेंगे, कोई थोड़े से ज़्यादा प्रोएक्टिव होंगे, कोई थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी इमरान खान साहब से गुफ्तगू करना चाहेंगे, या अब भी आप समझते हैं कि नहीं, इमरान खान साहब से बात नहीं हो सकती? देखिए, पार्लियामान कौमी असेंबली से तो वो भागे हैं ना, हम तो नहीं भागे। हमने तो नहीं कहा कि आप छोड़कर जाएं, वो खुद छोड़कर गए हैं। तो लिहाजा एक फोरम तो उन्होंने खुद छोड़ दिया। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बहरहाल वो उन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए हैं जिन्हें वो चोर कहते हैं, गद्दार कहते हैं। तो सेनेट में बहरहाल हमारे भी चूंकि तमाम PDM की जमातों के अरकान मौजूद हैं, तो सेनेट एक रास्ता हो सकता है आपस में बात करने का, चूँकि मेंबरान एक दूसरे के साथ बैठे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। देखिए, इंटरेक्शन में और आपस में गुफ्तगू करने में हमें कोई आर नहीं है। इशू सिर्फ ये है कि जो धमकी के जरिए वो कहते हैं कि मैं इलेक्शन लूंगा, या वो कहते हैं कि जी कोई तीसरा इदारा इंटरवीन करे मुझे इलेक्शन दिलाने के लिए, ये जो सारी जद्दोजहद हम कर रहे हैं की है 1999 के बाद से, वो जद्दोजहद ये है कि ये जो सियासी मामलात हैं एक दूसरे के साथ बाहमी एहतराम के जरिए हमने हल करने हैं। आपको मालूम है 2008 के बाद से 18वीं तरमीम हुई,
नेशनल फाइनेंस कमीशन हुआ, सीपैक हुआ, बहुत बड़े बड़े सर को बात करके होगा ना। आप भी कहते हैं ना हमने बात नहीं माननी सर, आप भी कहते हैं ना बात नहीं माननी, तो फिर हम कैसे बात कर सर? बट आप भी कहते हैं ना कि आप भी कहते हैं कि हमने इमरान खान की बात नहीं माननी, शर्तों के साथ हम बात नहीं मानेंगे या बैठेंगे नहीं। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं इलेक्शन चाहते हैं वो, और इलेक्शन कौम की भी आवाज़ है, क्योंकि कौम ने उन्हें बड़ा भारी मैंडेट दिया है। यानी जो बाई इलेक्शन हुए हैं इमरान खान साहब की जमात को या उनको भरपूर कामयाबी हासिल हुई है, उसके बेसिस पे इमरान खान साहब कहते हैं को हवा में बैठे हुए नहीं कह रहे। मुनीब साहब देखिए, नहीं मैं भी हवा में बैठा हुआ नहीं कह रहा। पार्लियामान में इस वक्त जिन जमातों की हुकूमत है, 2018 का जो के आम इंतखाबात थे उसमें इन जमातों के 68% वोट थे जी, 31 कुछ फीसद तहरीक इंसाफ के वोट थे। तो हम पाकिस्तान के अवाम की 2/3 की भरपूर मुंतखब नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे पास भी पूरा मैंडेट है 2/3 पाकिस्तान के अवाम का। तो ये कहना है कि जी सिर्फ इनके बाद अगर इन्होंने चंद बाई इलेक्शन जीते हैं, इससे ज्यादा हमने इनकी हुकूमत के दौरान बिल्कुल जीते बाई इलेक्शन, वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। वो अगर ये कहते हैं कि जी आज एक शख्स बैठ के, देखिए मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि कोई शख्स चंद बाई इलेक्शन के नताइज की बुनियाद पर हुकूमत को डिक्टेट नहीं कर सकता। उनको अपना मुतालबा करने का हक है, वो अपनी आवाज उठाएं, ठीक है, लेकिन हुकूमत ने उनके साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो बुनियाद है बाहमी एहतराम की, एक दूसरे की इज्जत करने की, जब वो बाहमी एहतराम ही मौजूद नहीं है तो बात कैसे हो? बाहमी एहतराम मौजूद नहीं है।